अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। चलो अच्छा है, सब आ चुके हैं, तकरीबन सभी आ गए हैं, बाकी हैं कोई? स्क्रीन सबको दिख रही है? मैंने लैब शेयर की हुई है। यस सर। जी सर दिख रही है। अच्छा तो खैर आज की लैब शुरू करने से पहले मैं ये पूछ लूँ तो अच्छा है कि पिछली दो लैब्स में हमने जो लॉजिक गेट्स की ट्रुथ टेबल की टेस्टिंग की, और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, प्रोटीएस को कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर आपने पावर और ग्राउंड लगाना है तो स्विचेस के थ्रू कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब के थ्रू किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। जी सर, समझ आ गई। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि थ्योरी में आप लोगों ने अब तक बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, कैसे काम कर रहे होते हैं इस पे, और लॉजिक सर्किट्स को किस तरह एक्सप्रेस कर रही होती है। ये अब तक थ्योरी में पढ़ा है या मुझे दोबारा बताना है? कोई भी अपना माइक खोल के जवाब दे दो भाई। सर दोबारा समझा दें। अच्छा खैर, होता ये है कि बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो एक तरीके से आपके लॉजिक सर्किट को डिनोट कर रही होती है इन अ फॉर्म। किसी भी तरह की कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कर रही होती है, मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू 2a प्लस 2c, तो मेरे पास a और c की दो अलग अलग कोई वैल्यू होंगी। वो दो अलग अलग वैल्यूज जब मैं उस एक्सप्रेशन के अंदर इंसर्ट करूंगा तो मुझे एक फाइनल आउटपुट मिलेगा। बूलियन एक्सप्रेशन में बस ये फर्क होता है कि इसमें आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। मतलब या तो आपके पास 1 आएगा या आपके पास 0 आएगा। सही है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। पहली ही मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। तब सिंपल सी चीज़ है जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है कि मेरे पास तीन किस्म के इनपुट हैं, a b और c, और एक आउटपुट जनरेट हो रहा है y। अब ये पूरी जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसे मैं कहूँगा बूलियन एक्सप्रेशन। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ अलग अलग डिजिटल इनपुट्स आ रहे हैं, या कुछ अलग अलग मेरे पास बूलियन इनपुट्स आ रहे हैं, और एक सिंगल बूलियन आउटपुट जनरेट होगा, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। बस बूलियन एक्सप्रेशन की इतनी सी डेफिनेशन होती है कि मेरे पास मुख्तलिफ इनपुट्स आए, वो इनपुट्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मगर इनका आउटपुट कोई एक जनरेट हो रहा होता है, या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब वो मुझ पर डिपेंड कर रहा है कि मैं आउटपुट मुझे ट्रू भी चाहिए और आउटपुट मुझे फॉल्स भी चाहिए। जस्ट सपोज कि मैंने एक कोई एंट्रेंस के लिए मैंने कोई कीपैड सिस्टम बनाया हुआ। अब कीपैड सिस्टम में क्या है कि मैंने अपना कोड एंटर किया, तो अगर वो कोड सही है तो ग्रीन लाइट जलेगी, कोड गलत है तो रेड लाइट जलेगी। अब जाहिर सी बात है, मैंने इसी तरीके कोई एक्सप्रेशन बनाई, मैंने उसमें मुख्तलिफ गेट्स लगाए, मैंने मल्टीपल इनपुट्स दे दिए, और एक्सप्रेशन के हिसाब से एक सिंगल आउटपुट जनरेट होगा। वो सिंगल आउटपुट जनरेट हुआ तो अब वो या तो ग्रीन होगा या वो रेड होगा। मुझे तो दो चाहिए थे, मुझे ग्रीन भी चाहिए, मुझे रेड भी चाहिए। तो मेरे पास जो भी आउटपुट आ रहा होगा, मैं उसके साथ एक नॉट गेट लगा के नीचे एक अलग एलईडी दे दूंगा। सपोज मेरे पास मेरे सही इनपुट पे मेरे पास ग्रीन लाइट जलनी चाहिए थी, वो आउटपुट पे 1 आना चाहिए था, 1 आ रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है, मगर मुझे ये भी दिखाना है कि अगर गलत होगा तो रेड लाइट जलेगी। तो मैं कहीं से एक, जहां से मुझे अलग अलग आउटपुट्स देने थे, मैं वहां से एक नॉट गेट लगाते हुए आउटपुट पे एक नॉट गेट लगा दूंगा, तो मेरे पास रेड लाइट भी जल जाएगी। अच्छा, ये इसके कीपैड पे किस तरीके से काम कर रहे होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम दो आउटपुट जनरेट करवाते हैं, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, जो भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो
अप्लाई किस तरीके से हो रहा था, खैर वो फर्दर चीज़ है। अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से जनरेट कर सकता हूँ एक गेट सिस्टम गेट वाला स्कीमेटिक देखते हुए, या मैं एक बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू गेट्स वाली स्कीमेटिक किस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें इस लैब में सीखेंगे। सही है, स्कीमेटिक के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना और बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू स्कीमेटिक डिज़ाइन करना। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अच्छा हर एक के साथ ट्रुथ टेबल लाजमी है। वो आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, मैं सिर्फ यहाँ पे बना के दूंगा, वो आप लोगों ने फिल खुद करना है। बनाने का भी ऑब्जेक्टिव मैं सिखा रहा हूँ। ये दो ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से करने हैं, और एंड की जो पोस्ट लैब्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। सही है। अच्छा, तो पहला हमारा है कि डिज़ाइन लॉजिक सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन मेरे पास पहले से गिवन है, मुझे इसकी यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल, ये एक्सप्रेशन मुझे स्कीमेटिक डिज़ाइन करके प्रोटियस पे टेस्ट करूंगा और उसका मैं ट्रुथ टेबल यहाँ पे फिल करूंगा। अच्छा, सबके पास अगर मैनुअल मौजूद है या नहीं है अभी लैब 3 के? नहीं सर, नहीं है सर। आपने कहा स्कीमेटिक डिज़ाइन करनी है, तो वो स्कीमेटिक डिज़ाइन करके भी अटैच करनी है लैब में? मैंने पहली लैब में ही कहा था कि आप लोगों ने फिलहाल कुछ भी बना के या कुछ भी फिल करके आप लोगों ने किसी भी किस्म का स्क्रीनशॉट अभी के लिए अपनी लैब्स के साथ मुझे तो कहीं भी नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि 15 तारीख से इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अभी नोटिस आ गया है, मैंने अभी देखा है, तो 15 तारीख से यूनिवर्सिटी ओपन है। तो जब वो ओपन हो जाएगी तब आप लोगों को जितनी भी प्रोटीएस से रिलेटेड मैं डायग्राम्स बनवाऊंगा, मतलब जिस जिस लैब में मैं कहूँगा उस लैब की आप लोगों ने प्रोटीएस की स्कीमेटिक अपने मैनुअल के साथ प्रिंट आउट करके अटैच करनी होंगी। वरना उसके अलावा जितने भी ये टेबल्स वगैरह हैं जिसमें आप लोग ट्रुथ टेबल जो फिल कर रहे हैं, वो उसी वक्त हार्ड कॉपी में वहीं पे फिल हो जाएगा, उसकी कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो भी आप स्कीमेटिक बना रहे हो, जिन जिन के मैं कहूँगा उनका ही आप लोगों ने स्कीमेटिक का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके लगाना होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को मैनुअल सेंड कर देता हूँ। सही, मैंने आप सबको मैनुअल सेंड किया व्हाट्सएप पे, वो चेक कर लें। वो अपने सामने खोलने का मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये एक्सप्रेशन वगैरह, खैर मैंने यहाँ पे कॉपी तो करके प्रोटियस में ले आया हूँ, मगर ये एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने होगी तो आप लोगों को भी सही समझ में आ रहा होगा। और ये प्रोटियस की स्क्रीन अभी दिख रही है लाइव, ताकि मैं आगे काम शुरू जी करूँ, सर, बताओ। दिख रही है। अच्छा, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि कोई भी एक बंदा बता दो कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है, मुझे इसमें इस एक्सप्रेशन की स्कीमेटिक डिजाइन करने के लिए मुझे कितने गेट्स अभी रिक्वायर्ड होंगे? कौन कौन से? 3 कौन कौन से, ये भी तो बताओ। एंड और इसके सर साथ इन्वर्टर। 4 चाहिए शायद। कौन कौन से? सर ये 2 तो एंड होंगे, हम्म। एक और होगा और हम्म। एक नॉर होगा। भाई, दो एंड का क्या मतलब है? एंड गेट तो मैं यहाँ से लाइब्रेरी में से तो एक ही उठाऊंगा ना, उसको मैं कनेक्ट जितनी भी दफा करूँ वो मेरी मर्जी है। 3 गेट का मतलब है कि 3 डिफरेंट गेट्स यूज हो रहे हैं, तो 3 टाइप्स पूछ रहा था मैं। एक अच्छा सही। नॉट गेट आप लोगों का सही कहा, और नॉट गेट किसी ने कहा था? भाई, एंड गेट सही है, एंड गेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है।
और गेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी हो रही है, और एक नॉट गेट लगेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा। बस बेसिक सी डायग्राम है, तो जाहिर सी बात है मैं इतने लेंथी में जाऊंगा भी नहीं। तो 3 किस्म के अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। एक एंड गेट है, एक और गेट है। एंड गेट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और गेट है बिकॉज एडिशन हो रही है, और नॉट गेट है क्योंकि दो आपको बी और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिख रहा। खैर तीनों चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा, एंड एक्टिव, ये पहले बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। सही है, तीनों गेट मैंने पिक कर लिए। अब चूंकि मैं जाहिर सी बात है मैं पावर और रजिस्टर वगैरह पे नहीं जा रहा, तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब पिक करूंगा। सही है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पिक कर ली हैं। अब मैं ज़ाहिर है y इज इक्वल टू को तो छोड़ दो, ये तो मेरे पास इन फॉर्म ऑफ आउटपुट आ रहा है। मैं शुरू करूँगा a डॉट b डॉट c से। अब इसमें होता क्या कि आप लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है। सही है, मतलब मैं पहले a डॉट b डॉट c करूँगा, फिर मैं b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट करूँगा, फिर b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये पहला वाला ब्रैकेट जो मैंने सॉल्व किया था और ये दूसरा ब्रैकेट इनटू a जो मैंने सॉल्व किया है, इन दोनों को ऐड करूँगा। सही है, एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ये a डॉट b डॉट c। तो a डॉट b डॉट c मतलब तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मतलब मेरे दो एंड गेट लगेंगे। मैंने यहाँ से लॉजिक स्टेट्स पिक कर ली। ये मेरे पास पहला a है, सेकंड b है, और थर्ड मेरे पास c है। सही है, ये मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने b किया। इसके ऊपर आई थिंक नाम की ज़रूरत तो नहीं है, मगर मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, हम जितने भी गेट्स यूज़ कर रहे हैं वो 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट वाले हैं। वैसे अवेलेबिलिटी जो है मतलब ज़ाहिर है इसके ये हम तो बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके आगे जो वास्ट कोडिंग्स हैं उनके अंदर 3 इनपुट गेट्स भी आते हैं और 4 इनपुट भी आते हैं। तो हम फिलहाल सिर्फ 2 इनपुट पे ही काम करेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है 3 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है, तो वो थोड़ी सी समझने में गड़बड़ हो जाती है। और यूँ बेसिक लेवल है तो हम 2 इनपुट से ही शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने a इंटू बी इंटू सी करना है, तो अब मैंने ये a और b को एंड गेट में ऐड किया, तो मेरे पास यहाँ से जो आउटपुट आया वो जाहिर से बात है a इंटू बी आ रहा होगा। सही है, ये a इंटू बी को मैंने एक और एंड गेट में एंटर कर दिया, और मैंने यहाँ से c का इनपुट दे दिया। तब यहाँ से मेरे पास आउटपुट आया था a डॉट बी का। a डॉट बी के साथ अगर मैं c को मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट में क्या आएगा, a डॉट बी डॉट सी। तो मतलब मेरे पास u2 का जो आउटपुट आ रहा है वो a डॉट बी डॉट सी आ रहा है। सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है, 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 इनपुट के गेट्स हैं, पहले के 2 इनपुट दे दिए, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तीसरा इनपुट सेकंड गेट में और पहले का आउटपुट सेकंड गेट में, तीनों मल्टीप्लाई फिर से हो गए, तो u2 का आउटपुट आ गया a डॉट बी डॉट सी। पहला ब्रैकेट मेरा हो गया सॉल्व। अब मैंने करना है दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व। दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास लिखा हुआ है b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। पहली बात तो ये है कि ये दोनों हो रहे हैं ऐड, मतलब लगेगा और गेट। मैंने जस्ट यहाँ पे पहले सबसे पहले एक और गेट पिक करके यहाँ रख लिया। सही है, और गेट मैंने पिक करके रख लिया, मगर मसला क्या है कि दोनों इनपुट्स के आगे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, मतलब दोनों इनपुट इन्वर्ट होके मेरे पास आ रहे हैं। मतलब दोनों गेट से पहले मैं एक नॉट गेट एंटर करूंगा यहाँ पे। एक मैंने नॉट गेट यहाँ रख दिया, एक नॉट गेट में यहाँ रखा हूँ।
सही है। चाहिए क्या था, बी और सी, जस्ट बी को पिक किया, कनेक्ट कर दिया, सी को पिक किया, कनेक्ट कर दिया। सही है। चाहिए क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी यहां से आया, नॉट गेट से पार हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे एंटर हो गया। सी आया, नॉट गेट से पार हुआ, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में है एडिशन की साइन, और करता है एडिशन, दोनों ऐड हो गए। आउटपुट में क्या आ रहा है मेरे पास, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। मगर अब बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के साथ एक एडिशन हो रहा है ए का भी, मतलब मेरे पास यहाँ पे फिर से एक एंड गेट लगेगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन करानी है इस आउटपुट के साथ। मैंने जस्ट यहाँ पे एक एंड गेट रख दिया। एक ए मैं ले रहा हूँ, चूंकि मैंने ए को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने ए पिक किया, ए को मैंने कर दिया एंड के अंदर एंटर, और यहाँ से मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट आ रहा था, इसको मैंने ऐड कर दिया एंड गेट के अंदर। अब मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास ए डॉट बी डॉट सी आ रहा है इस एंड गेट से, मेरे पास ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इस एंड गेट से। मगर इन दोनों को, इस एक्सप्रेशन को और इसको मैंने करना है बीच में, प्लस की साइन है, मैंने करना है ऐड करना है। सिंपल सी बात है, मैं और गेट लगाऊंगा। मैंने एक और गेट लगाया, पहला वाला आउटपुट मैंने यहाँ एंटर कर दिया, दूसरा वाला आउटपुट मैंने यहाँ एंटर कर दिया। अब ये पूरी एक्सप्रेशन का आउटपुट आ रहा है वाई, तो वो वाई का आउटपुट लेने के लिए मैं कनेक्ट करूंगा एक लॉजिक प्रोब। ये होगी पूरी एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ स्कीमेटिक। ऐसी कोई चीज जो किसी को नहीं समझ में आई हो? आ गई सर। अच्छा, अब करना क्या था, अब आप लोगों के पास लैब है तो आप लोग खुद से अपने पास इसका ट्रुथ टेबल खोल लें। मैं बता दूंगा किस तरीके से इसके आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कर दूंगा इसको रन। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने थ्योरी में क्या क्या पढ़ा है, मगर मैं एक चीज़ ये बता दूं कि आप लोगों के पास जिस तरह लिखा हुआ है ए बी और सी, टेबल में, ट्रुथ टेबल में आप लोगों के पास लिखा होता है ए बी और सी। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है, देखें ए बी और सी, सबको पीडीएफ दिख रहा होगा। अब इसमें होता क्या है कि हम चलते हैं इन्वर्टेड, मतलब मैं सबसे पहले सी को 1 करूंगा, पहले तो तीनों जीरो रखे हुए होंगे, फिर सबसे पहले मैं सी को 1 करता हूँ, बाकी दोनों जीरो होते हैं। फिर मैं बी को 1 करता हूँ, बाकी दोनों जीरो होते हैं, मतलब ए और सी जीरो होंगे। फिर मैं बी और सी को 1 करता हूँ और ए जीरो है। अभी क्यों हो रहा है, होता क्या है कि ये जो तीनों है ना पहले से सिलेक्टेड, ये तो जीरो को शो कर रहे हैं। फिर ये 0 0 1 जो है ना, ये शो कर रहा है कि मेरा सी जो है 1 है, मतलब मेरी टोटल एक्सप्रेशन में मैंने अभी 1 एंटर किया। बी जो है वो शो कर रहा है कि 2 है, मतलब 1 और 2, ये मेरे पास शो हो रहा है 2। फिर जब मैंने 3 करना है तो जाहिर बात है 1 ये था, 1 मेरे पास, सॉरी, सी 1 था और मेरे पास बी 2 शो होता है। तो जब मैंने 3 करना है तो मैं दोनों को हाई करूंगा। देखो मेरे पास है क्या, ए का मतलब है 4, बी का मतलब है 2 और सी का मतलब है 1। अब मैंने चलना है 1 से लेके 7 तक। तो ये हो क्या रहा है, वापस याद करो, मैंने कहा ए 4 है, बी 2 है और सी 1 है। पहले तो मैंने तीनों जीरो पे चेक कर लिया, मुझे जाहिर बात है आउटपुट जीरो चाहिए था, मतलब मुझे इन फॉर्म ऑफ जीरो शो करना है, तो सबसे पहले मैं सारे जीरो रखूंगा। अब मैंने शो करना है 1, तो मैं सी की पिन को हाई कर दूंगा, मतलब मैं सी को 1 कर दूंगा। फिर मैंने शो करना है 2, तो मैं बी की पिन को हाई कर दूंगा, बाकी दोनों जीरो कर दूंगा। फिर मैंने शो करना है 3, तो मैं बी और सी दोनों के पिंस को हाई करूंगा, क्योंकि सी 1 था और बी 2 था, मुझे चाहिए था 3, तो मैंने इन दोनों को हाई कर दिया और मैंने बाकी सबको जीरो कर दिया। फिर मैंने शो करना था 4, तो मैंने ए को हाई कर दिया, बाकी दोनों को जीरो कर दिया। इसी तरीके से फिर मैंने 5 शो करना था, तो मेरे पास सी 1 था, ए 4 था, तो मैंने ए और सी को हाई कर दिया, बी को जीरो कर दिया। 6 करना था, तो मैं 4 को और 2 को हाई करूंगा, मतलब ए और बी को,
और फिर जब मुझे 7 चाहिए तो मैं तीनों को हाई कर दूंगा। ये खैर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, मगर इसका बेसिक पीछे का मकसद यही होता है कि मेरे पास जितने भी इनपुट शो हो रहे होते हैं ना, वो होते हमारे पास एक्चुअली नंबर्स ही हैं, मगर वो नंबर्स उस फॉर्म में शो होते हैं जब हम उस मखसूस पिन को हाई करते हैं। ये आप लोग जब 7 सेगमेंट की तरफ जाएंगे, 7 सेगमेंट भी नंबरिंग शो कर रहा होता है बेसिकली आपका। जैसे जैसे आप इनपुट दे रहे होते हैं वैसे वैसे आपके पास आउटपुट में नंबर्स शो हो रहे होते हैं। ये हम प्रोटियस में भी टेस्ट कर सकते हैं, ये बाद में मैं टेस्ट करवाऊंगा, मगर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिस तरह यहाँ पे ए बी और सी है ना, तो हम इसको इन्वर्टेड चल रहे होते हैं, हम सी बी और ए देख रहे होते हैं, जिसमें मेरे पास C1 होता है, B2 होता है और A4 होता है। फिर जिस जिस तरीके से मैंने इनपुट देने होते हैं मैं वैसे वैसे अपनी पिंस को हाई कर रहा होता हूँ। ये 1 और 0 जो हैं ये एक्चुअली हाई और लो हैं पिंस का, मगर इन हाई और लो से मेरे पास एक डिजिट प्रोड्यूस हो रहा होता है। बस ये है इसके अंदर कॉन्सेप्ट। सही है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अपने ट्रुथ टेबल को फिल करेंगे यहाँ पे इनपुट्स देते हुए। सही है, मैं वापस प्रोटियस पे आ चुका हूँ। प्रोटियस पे अब मेरे पास A, B और C है। तो मैंने सबसे पहला अपना इनपुट जाहिर सी बात है 0 देना था, मैंने सारे 0 रखने थे, तो मेरे पास आउटपुट 0 जनरेट हो रहा है। अब क्या है, मैंने 1 देना है तो मैं अपनी C की पिन को हाई कर दूंगा। मैंने 1 कर दिया, आउटपुट मेरे पास स्टिल, मैंने 1 0 0 रखा है, आउटपुट मेरे पास स्टिल 0 है। फिर मैंने 2 देना है तो मैं B को हाई करूंगा, मेरे पास आउटपुट स्टिल 0 है। 3 देना है तो दोनों पिन्स हाई होंगी, आउटपुट 0। 4 देना है तो दोनों को 0 करूंगा, A को हाई कर दूंगा, अब मेरे पास आउटपुट आया 1। अब इसी तरीके से 5 देना है तो A और C हाई होंगे, आउटपुट स्टिल 1। 6 देना है तो A और B हाई होंगे, आउटपुट इज स्टिल 1 एंड देन 7, तो तीनों हाई होंगे, आउटपुट 1। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जिस हिसाब से टेबल में 1 और 0s लिखे हुए हैं कि कब कौन सी पिन, जिस तरह भी मैं कर रहा था, तीनों 0s हैं, फिर A और B 0 है, C1 है, फिर A 0 है, C 0 है, B 1 है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इनपुट्स अपने हिसाब से 1 और 0s करते हुए आउटपुट के टेबल को फिल करेंगे। सही है, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। नो सर। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमारे पास एक स्कीमेटिक गिवन है और उसका हमने बुलियन एक्सप्रेशन बनाना। सही है, तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि इसके लिए खैर मुझे प्रोटियस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ। सही है, वर्ड की फाइल दिख रही है सबको? यस सर। तो खैर मैंने अब इस स्कीमेटिक का यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन बनानी है। अब बुलियन एक्सप्रेशन में पहले तो मुझे ये बता दो कि आप लोगों को कौन कौन से किस्म की गेट्स दिख रहे हैं फिलहाल इस एक्सप्रेशन में? दो हैं सर, एंड गेट और और गेट। सही है, एंड और गेट है, मतलब मेरे पास सिंपली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है और एडिशन हो रही है। तो पहले क्या हो रहा है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास 2 इनपुट्स हैं और एक एंड गेट में जा रहे हैं और फिर वो और गेट में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट को रिजॉल्व कर दूंगा, बाकी को अभी मैं छोड़ देता हूँ। पहला मैंने करना है, जाहिर सी बात है एंड गेट है, सबको पता है, A डॉट B हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, इसको मैंने छोड़ दिया अभी अलग, थोड़ा सा स्पेसेस दे के मैंने अलग कर दिया। इसके बाद मेरे पास एक लगा हुआ है और गेट, ये वाला और गेट है जिसके अंदर एक इनपुट B से आ रहा है और एक इनपुट मेरे पास C से आ रहा है, मतलब मेरे पास B प्लस C हो रहा है। वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और उसको भी थोड़ा अलग कर देता हूँ। फिर मेरे पास आ रहा है एक एंड गेट, उसमें एंड गेट में इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एक इनपुट ये देखो सीधा जाते जाए, एक इनपुट मेरे पास B से आ रहा है एंड गेट में और एक इनपुट आ रहा है मेरे पास C से, मतलब B डॉट C है। सही है, ये 3 गेट्स जो लाइन से मेरे पास 3 गेट्स हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पे, A डॉट B, फिर B प्लस C और एंड में B डॉट C। पहले वाले को तो छोड़ दो क्योंकि वो डायरेक्ट फाइनल आउटपुट से कनेक्ट हो रहा है, तो इसको तो अभी मैं हाथ नहीं लगा रहा।
मैं अब आ रहा हूँ बी प्लस सी पे और बी डॉट सी पे। तो बी प्लस सी का जो आउटपुट है वो जा रहा है एंड गेट में, और बी डॉट सी का जो आउटपुट है वो भी जा रहा है एंड गेट में। तो मतलब मैं इन दोनों को ब्रैकेट्स में डाल के, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट में नहीं डालूंगा तो वो इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में दोनों को डाल के इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। Yes, sir. मेरे पास अब यहाँ पे इस एंड गेट तक का आउटपुट आ रहा है, ये बी प्लस सी से एंड गेट में जा रहा है, बी डॉट सी से एंड गेट में जा रहा है, एक आउटपुट आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, बी प्लस सी का और बी डॉट सी का। फाइनल क्या है, ए डॉट बी का आउटपुट जा रहा है और गेट में, और इस पूरे का आउटपुट पूरे का भी आउटपुट जा रहा है और गेट में। तो मतलब मेरे पास एक मेजर बना हुआ है ब्रैकेट कुछ इस तरीके का। और ये सब हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई ओ प्लस। सही है, या इसको मैं इस तरह लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, ए डॉट बी मतलब पहली मल्टीप्लिकेशन गई और गेट के अंदर, फिर बी प्लस सी का एक आउटपुट, फिर बी डॉट सी का एक आउटपुट, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये चले गए और एंड गेट में, और इन सब का आउटपुट चला गया और गेट में। सही है या दोबारा समझाऊं? आ गया समझ सर। आगे सबको आगे से दो ही लोग मुझे जवाब दे रहे हैं। सर आ गया समझ। समझ आ गया। सर आ गया समझ। अच्छा, अब आप लोगों ने भाई इस लैब में क्या क्या देख लिया कि हम एक स्कीमेटिक के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। खैर ये बहुत बेसिक था। इसके बाद जो है उसमें तो खैर आई गेस आप लोगों के पास जो पोस्ट लैब है उसमें तो पहले से बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, आप लोगों ने सिर्फ स्कीमेटिक्स बनाने। मगर इसके बाद जो है उसमें लेंथी स्कीमेटिक्स होंगे जिनकी आपने बूलियन एक्सप्रेशंस डिज़ाइन करनी होंगी। ये हैं आप लोगों की पोस्ट लैब्स। सिर्फ आप लोगों ने इन सबको प्रोटियस पे स्कीमेटिक बनाने इनके, और इनकी ट्रुथ टेबल्स भी खुद ही बनाना। तो ये देख लो कि भाई पहली वाली एक्सप्रेशन में तो आपके पास 3 इनपुट हैं, वो तो आई थिंक ये पूरा ही मैच कर रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे बना के दिखाया है। तो ये आई थिंक सेम ही एक्सप्रेशन है। हाँ, ये पहला जो आप लोगों का पॉइंट है, पहला जो पोस्ट लैब है वो तो सेम ही है, तो आप लोग खुद भी डिज़ाइन कर लेना, वापस हो जाएगा। सेकंड जो है, सेकंड में 5 इनपुट है और सिंगल आउटपुट होगा। देख लो ए बी सी है और डी और ई है, तो ये 5 इनपुट का आप लोगों ने स्कीमेटिक डिज़ाइन करना होगा, और इसका एक आउटपुट इसी तरीके का ट्रुथ टेबल बनाओगे, इसमें ए बी सी डी ई होगा। अब ए बी सी डी ई होगा तो उसका मुझे आप लोग पहले ये कर लो कि मुझे अपना ट्रुथ टेबल बना के दिखा देना। ट्रुथ टेबल का बगैर आउटपुट का, सिर्फ इनपुट का मुझे आप लोग एक ट्रुथ टेबल बना के दिखाना है कि ए बी सी डी में आप लोग ये 0 0s और 1 1s को किस तरीके से पुट कर रहे हैं। सही है, ए बी सी डी ई है, मतलब आप लोग के टोटल इनपुट्स होंगे करीबन 31। तो ये आप लोग मुझे टेबल बना के दिखाना, तो मैं वेरीफाई करूंगा कि किस तरीके का है। सही है, Yes, sir. बस आज के लैब में इतना ही था कि आप लोग स्कीमेटिक के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, और बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू प्रोटियस पे स्कीमेटिक किस तरीके से डिज़ाइन हो रही होती है। जो आप लोगों को मैंने पावर और ग्राउंड और रजिस्टर वगैरह के थ्रू जो सर्किट बनाना सिखाया था, वो आप लोगों का खैर यूज़ हो रहा होगा सिर्फ आप लोगों के लैब प्रोजेक्ट्स में। इसका स्कीमेटिक से कोई फ़िलहाल लेना देना नहीं है। हालांकि आप लोग जो हार्डवेयर पे अपनी लैब भी परफॉर्म करेंगे यूनिवर्सिटी में, उसमें भी आपका पावर और रजिस्टर वगैरह से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के पास जो मॉड्यूल्स पहले से आप लोग की लैब में पड़े हुए हैं, उसमें पहले से सब कुछ डिजाइंड होता है। उसके अंदर बिल्ट इन रजिस्टर और ग्राउंड वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है। आप लोग इसी तरीके से लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब की तरह ही कुछ बटन्स होते हैं, वैसे ही आप लोग इनपुट्स और आउटपुट्स चेक कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके ज़रूरी हैं। ये लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब से तो आप लोग स्कीमेटिक भी डिज़ाइन कर लेंगे और लैब में हार्डवेयर भी परफॉर्म कर लेंगे, मगर साथ ही साथ वो पावर और ग्राउंड वाला स्कीमेटिक भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की मदद से आप लोग अपना लैब प्रोजेक्ट बनाएंगे हार्डवेयर पर। सही है, तो उस पर भी प्रैक्टिस रखें। मगर अभी फ़िलहाल मैं जितनी भी लैब्स कराऊंगा वो इसी तरीके से कराऊंगा जिस तरीके से मैं अभी करवा रहा था, मतलब लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब के थ्रू। वो लेंथी में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राउंड और पावर लगा रहे हो, ऐसे ही लगा लो,
लॉजिक स्टेट आपको सिंपल 5 वोल्ट दे रहा होता है और लॉजिक प्रोब आपका ग्राउंड कनेक्ट कर रहा होता है, साथ ही साथ आउटपुट भी दे रहा है, उसमें एलईडी वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है, तो आप लोगों को लेंथी करने की जरूरत नहीं है। सही है। स्कीमेटिक्स बना के कोई भी, कुछ लोग स्कीमेटिक बना लें वर्ड पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, जिसका सही होगा मैं बता दूंगा कि इसका सही है, सब फॉलो कर लो। बेहतर ये है कि सभी बनाओ ताकि सबको आइडिया हो कि किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा होता है। सही है। सर जब ट्रुथ टेबल बनाना है तो उसमें सिर्फ प्राइमरी इनपुट्स और फाइनल आउटपुट शो करना है या बीच में जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो भी शो करना है? मतलब मैं नहीं समझा, प्राइमरी आउटपुट क्या? जैसे ए बी सी है, हम्म ये हमारे इनपुट्स हैं तीनों। हम्म तो भाई आप जब लोग स्कीमेटिक बना रहे हैं, देखो, जी करें। स्कीमेटिक आप लोग जब प्रोटियस पे बना रहे हो ना, वो तो आप लोगों ने बना के अपने पास रख लिया। जब होता ये है कि जब आप लोग उसको अपनी हार्ड कॉपी के साथ मैनुअल में जब अटैच करोगे ना, तब आप कोई एक स्कीमेटिक शो कर रहे होते